हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन फिट फॉर लाइफ न्यूट्रिशन। तो आज हम बात करेंगे एसिडिटी के बारे में। एसिडिटी एग्जैक्टली होती क्या है, इसके कॉजेस क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है और इसकी रेमेडीज हम क्या कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो जनरली जब भी किसी को गैस होती है, ब्लोटिंग होती है, पेट फूलता है या फिर गट इश्यूज होते हैं या फिर फ्लैटुलेंस फील होता है, तो पीपल जनरली सेज दैट कि अरे यार मुझे एसिडिटी हो गई है। तो एसिडिटी एग्जैक्टली होती क्या, अगर हम टर्मिनोलॉजी में बात करें तो एसिडिटी एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे हमारा स्टमक जो रेगुलर अमाउंट में एसिड सिक्रीट करता है फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, उससे हाइयर अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में एसिड के सिक्रीशन को शुरू कर देता है। तो जब एसिड का सिक्रीशन ज्यादा शुरू हो जाता है तो हमारे स्टमक का पीएच लेवल जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है एंड दैट सिचुएशन इज नोन एज एसिडिटी। तो लेट्स नो अबाउट द कॉजेस ऑफ एसिडिटी कि एसिडिटी के कॉजेस क्या क्या है। तो कॉजेस जो है, अगर कोई हायर अमाउंट पे स्मोकिंग कर रहा है, अल्कोहल का इंटेक कर रहा है और अगर नॉन वेजिटेरियन डाइट उसकी बहुत ज्यादा है और वो प्रोसेस फूड खा रहा है, रिफाइंड फूड खा रहा है, बहुत ज्यादा शुगरी फूड खा रहा है, या फिर वो चॉकलेट्स का इंटेक बहुत ज्यादा कर रहा है, बेकरी प्रोडक्ट का इंटेक बहुत ज्यादा कर रहा है, तो दीज ऑल थिंग्स कॉज एक्चुअली एसिडिटी। For curing the acidity, first of all, we need to know the management of pH level. तो pH level exactly होता क्या है? तो pH अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हम मेजर करते हैं ऑन द स्केल ऑफ 0 to 14 कि जैसे कि टैप वाटर है या फिर हमारा ब्लड है, ये न्यूट्रल होता है क्योंकि इनका पीएच लेवल जो होता है वो 7 होता है। तो 7 to 14 के स्केल पे जो भी रहते हैं, जो भी फूड रहते हैं वो अल्कलाइन इन नेचर होते हैं और 0 to 7 के स्केल में जो भी फूड आते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो हमारे बॉडी में जो स्टमक होता है और जो हमारा यूरिन होता है, सिर्फ ये दो ही चीजें होती है जो एसिडिक इन नेचर होती है, बाकी हमारी पूरी बॉडी जो होती है वो अल्कलाइन होती है नेचर में। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम हमारी बॉडी को अल्कलाइन ही रखें नेचर में। तो इसके लिए 80% ऑफ आवर बॉडी शुड बी इन अल्कलाइन मोड और जो 20% ऑफ आवर बॉडी जो होती है वो एसिडिक मोड में होनी चाहिए। सो दिस इज द करेक्ट रेशियो। तो होता क्या है, क्योंकि ड्यू टू हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल और लाइफस्टाइल में चेंजेस की वजह से या फूड चॉइसेस की वजह से, ईटिंग हैबिट की वजह से, लेट नाइट बिंजिंग की वजह से हमने क्या किया है ना, हमारी बॉडी को अल्कलाइन से एसिडिक बना लिया है। तो इस वजह से होता क्या है कि जो एसिड का सिक्रीशन है बॉडी में वो ज्यादा हायर अमाउंट पे होना शुरू हो जाता है और हमारी बॉडी जो है वो अल्कलाइन के बजाय एसिडिक मोड में चली जाती है। तो अभी फिर से जब भी हमें एसिडिटी क्योर करनी है तो रादर देन टेकिंग ओनली एंड ओनली एंटासिड्स ऑन द रेगुलर बेसिस, हमें इसको बेस से काम करना चाहिए। तो बेस से काम करने के लिए जो बेसिक जो एसिड का सिक्रीशन है हमारे स्टमक में, अगर वो करेक्ट अमाउंट में होना शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली एसिडिटी जो है वो क्योर हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले विल नो अबाउट द व्हाट आर द अल्कलाइन रिच फूड। तो अल्कलाइन रिच फूड जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सुपर अल्कलाइन मोड में होती है, इसलिए बोलते हैं जब भी किसी को एसिडिटी होती है तो अरे उसको वेजिटेबल जूस दे दो तो उसको जल्दी रिलीफ मिलेगा। अगेन फ्रूट्स आर ऑल्सो अल्कलाइन इन नेचर, लाइक पाइनएप्पल में ब्रोमेलिन प्रेजेंट होता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट भी होता है बहुत अच्छा और एसिडिटी रिलीव करने में भी काम करता है। अगेन अगर हम सीड्स को भी सोक करके लें, लाइक सेसमी सीड्स और फेनुग्रीक सीड का वाटर, इन सबको भी अगर हम सोक करके लेंगे तो ये भी एसिडिटी को रिलीव करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जितने भी रॉ वेजिटेबल्स हैं, देखिए आप जितना भी कुक्ड फूड है वो एसिडिक होता जाएगा इन नेचर रादर देन रॉ फूड्स। तो जितना आप रॉ फूड्स को इंक्लूड करेंगे आपकी डाइट में उतनी आपकी बॉडी अल्कलाइन मोड में रहेगी। सो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने एसिडिटी के बारे में आपको दी है वो आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो ऐसे ही और यूजफुल वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।